सफ़ेद दाग, सोराइसिस या एक्जिमा हो और उसके अलावा नींद भी ना आए, जो कि अक्सर लोगों के साथ होता है कि अगर कोई स्किन कंडीशन हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो नींद आने में परेशानी होने लगती है, या ऑलरेडी नींद नहीं आ रही होती है इसलिए आपकी स्किन कंडीशन ख़राब हो रही होती है। तो बात चाहे कुछ भी हो, नींद ना आना एक बहुत बड़ी परेशानी होती ही है और इसके लिए मैं अक्सर क्लिनिक में सुनती हूँ कि मैम कोई दवा लिख दीजिए। बट दवा के अलावा या दवा के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नींद लाने में हेल्प कर सकती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वही सब शेयर करने वाली हूँ, 5 ऐसी टेक्निक्स या उपाय जो कि आपको नींद लाने में हेल्प करेंगी। सबसे पहली टेक्निक या उपाय जिसको मैं बोलूँगी, टेक्निक इसलिए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, ये दवा नहीं है। पहले तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये दवा नहीं है, बट इसको सुन के शायद आपको ऐसे लगता है ये कैसे काम कर सकता है। तो सबसे पहला है म्यूज़िक, और म्यूज़िक में भी एक स्पेसिफिक म्यूज़िक जिसका नाम है फ्लूट म्यूज़िक। फ्लूट यानी कि बांसुरी, और बांसुरी का जो म्यूज़िक है इसको आपको सुनना है डेली सोने से पहले। तो ऐसा नहीं है कि आपने फ्लूट म्यूज़िक सुना और आपको नींद आ जाएगी। बेसिकली ये जो टेक्निक्स मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक तरह से आपके आसपास एक इन्वायरमेंट, एक आपके आसपास माहौल बनाने वाली बात है कि जिस तरह से आप उसको क्रिएट करेंगे कुछ चीज़ों के साथ, तो आपकी बॉडी में ये एक रिसेप्शन होती है, मतलब ये सिग्नल मिलता है बॉडी को कि ऊपर से रिलैक्स हो जाना है। हम इतना पूरा दिन, मतलब चाहे आप काम में बिजी रहें या फिर आपकी थॉट्स, जब विटिलिगो हो जाता है तो टेंशन तो रहती ही है, तो उसकी वजह से जो आपका माइंड बहुत चलता रहता है, या आजकल फ़ोन्स पे इतना हम लोग स्टिम्युलेटेड रहते हैं, तो आपके माइंड को वापस से रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये कोई दवा नहीं कर सकती है, दवा कर सकती है मतलब जो एडिक्टिव दवाएँ होती हैं, बट अगर आप नेचुरल तरीके से करना चाहें तो फ्लूट म्यूज़िक, जो आप म्यूज़िक सुनते हैं उससे आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि बॉडी को अब रिलैक्स होने का समय आ गया है। तो ऐसा आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है कि जिन लोगों को हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को नींद ना आने की परेशानी है, उनको रात के समय स्पेसिफिकली 8 से 10 के बीच में या 10 से 11 के बीच में फ्लूट म्यूज़िक सुनना चाहिए। तो ये बांसुरी का जो म्यूज़िक है ये आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। आप इसे चलाइए बैकग्राउंड में, जहाँ पे भी आपको सोना है, मतलब आपके बेडरूम में आप इसे एक धीमी आवाज़ में चला के छोड़ सकते हैं और उसको, या फिर अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप अपने हेडफोन्स पे भी इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट उपाय जो है वो ये है, जो कि मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ जिनको गर्मी की शिकायत है, जिनको बॉडी से पसीना बहुत आता है, या जिनको ऐसा लगता है कि उनको पाइल्स की शिकायत है या कुछ गर्म खा लेते हैं तो उनको ब्लीडिंग जल्दी होने लगता है। तो उनको ये मैं ज़रूर बताती हूँ कि धूप में बैठना तो हम सबको बताते हैं कि सफ़ेद दाग में ज़रूरी है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है कि आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना है। इसको मून बेदिंग बोलते हैं। बेसिकली मून बेदिंग यानी कि चंद्रमा रात को जब मून दिखने लगता है उसकी रोशनी, उसकी किरणों के नीचे बैठना है। अब इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, आपको बैठते ही वहाँ नींद नहीं आ जाएगी, बट आपकी बॉडी में जो अगेन स्टिमुलेशन या हीट या पूरे दिन का जो एक टेंशन बिल्डअप हुआ होता है, इसकी चंद्रमा की जो किरणें होती हैं ये बहुत ही सौम्य होती हैं। सौम्य बोला गया आयुर्वेद में इनको कि मतलब बहुत आपकी बॉडी के लिए बहुत कामिंग होती हैं, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वो कर देती हैं, मतलब रिलैक्स कर देती हैं, तो आपके थॉट को रिलैक्स करती हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ के फ्लूट म्यूज़िक सुन सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं करना है, 10 मिनट का काम है। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप रात को अपने लिए आधा घंटा निकालिए और सिर्फ थोड़ी जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसमें सबसे पहले मून बेदिंग करिए, वहाँ बैठ के आप फ्लूट म्यूज़िक सुनिए। आप बिना दवाई के या दवाई के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम छोटे थे तो अक्सर आपने अपनी दादी नानी से कहानियाँ सोने से पहले सुनी होंगी। बेड टाइम स्टोरीज़ बोलते हैं, वेस्ट में भी इसका एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को सोने से पहले एक रीडिंग कराते हैं, बेड टाइम स्टोरीज़ करते हैं। तो वो क्या था? वो ये था, तब फ़ोन्स नहीं थे, इतनी टीवी स्टिमुलेशन नहीं था, तो बेसिकली वो यही होता था कि एक कहानियों की, मतलब मुझे भी अपने बचपन में याद है कि कहानी सुनते सुनते कब सो जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो अगर आपके पास कोई कहानी सुनाने वाला नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रीडिंग कर सकते हैं, उससे भी अच्छी बात कोई नहीं है। बट अगर आपको खुद के लिए करना है तो एक बुक आप रख सकते हैं।
आप उसको रीड कर सकते हैं। सो थर्ड टेक्निक या थर्ड उपाय जो आपको करना है सोने से पहले वो है रीडिंग। वो किताब कोई भी हो सकती है। अगर आपको रीडिंग का शौक़ नहीं है तो आपके लिए तो कोई भी किताब बोरिंग होगी, तो आपको पक्का नींद आ जाएगी। बट अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो आप अपनी कोई भी बुक ऐसी अपने बेड साइड के साथ रख सकते हैं, पास में रख सकते हैं, जिसका चाहे आप एक पैराग्राफ पढ़ें, चाहे एक चैप्टर पढ़ें, जिससे भी आपको रिलैक्स फील हो। तो रीडिंग आपको रोज़ करनी है। आप नोटिस करेंगे अभी तक जितनी भी मैंने टेक्निक्स शेयर करी हैं उसमें हम अपनी सेंस ऑर्गन्स, हमारे जितने भी सेंसेस हैं उन पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी आंखें क्या देख रही हैं। बेसिकली हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत स्टिमुलेटेड हैं, उनको हम काम डाउन कर रहे हैं। तो अब जो फोर्थ टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ वो है फ्रेग्रेंस, यानी कि आप क्या स्मेल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक उपाय है। इसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब भी हम खाने की बहुत अच्छी खुशबू सूंघते हैं तो हमें भूख और तेज़ी से लगने लगती है। वैसे ही अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी पूजा वाली जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारी धूप, अगरबत्ती या बहुत फ्रेग्रेंसेस फूलों की ही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना काम डाउन हो जाते हैं हम। वैसे ही हमें अपने कमरे में जहाँ हमें सोना है बेसिकली उसकी फ्रेग्रेंस को अच्छा रखना है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेग्रेंस जो है वो आर्टिफिशियली नहीं हमें वहाँ पे क्रिएट करनी है, क्योंकि वो हमारे सफ़ेद दाग के लिए एक पोटेंट ट्रिगर बन सकती है बढ़ाने के लिए। तो नेचुरल फ्रेग्रेंसेस में क्या आता है, जैस्मिन, इसके फ्लावर्स आप ले सकते हैं। फूलों की खुशबू से आपका कमरा अगर महके तो बहुत ही मतलब नेचुरल है वो और अच्छा लगता है। खस के जो पर्दे होते हैं वो पहले कूलर्स में लगते थे, अब कूलर्स तो लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके पर्दे भी कई लोग बनवाकर अपनी खिड़कियों पे लगवाते हैं कि जब उनको पानी से भिगो देते हैं और जब वो हवा या खिड़की खोलते हैं तो उससे वो भीनी भीनी खुशबू और ठंडक भी मिलती है। ये सब किसी को मुश्किल भी लग सकता है, बट अगर मुझे लगता है कि अगर आप अपने विटिलिगो के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो अगर आप अपनी नींद के लिए भी कुछ थोड़ा सा एफर्ट कर लेंगे तो रिकवरी भी बढ़ जाती है और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो फ्रेग्रेंस आपको नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल ऐसी ऑप्शंस भी मिल जाएंगी जहां आपको स्प्रेज मिलेंगे। नेक्स्ट आप फ्लावर्स से कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल से कर सकते हैं, और अगर आपको ऑर्गेनिक कैंडल्स मिल जाएं, केमिकल वाली नहीं, ऑर्गेनिक कैंडल्स जो मिल जाएं फ्रेग्रेंस वाली, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे आखिर में, और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो है आयुर्वेद से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ ज़रूर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, जिसको वो शायद कभी कभी थोड़ा हल्के में ले जाते हैं। बट ये एक टेक्निक नहीं है, इसमें आयुर्वेद में कितनी सारी चीज़ें मैंने बहुत बार पहले भी बताई हैं। उन सभी टेक्निक्स को मैं एक उसमें बता रही हूँ कि आप नस्से करें, नस्से के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप पादाभ्यंग करें और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और साथ ही साथ आप धूमन करें। धूमन बेसिकली जो आपके रूम में एक फ्यूमिगेशन होता है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक दिनचर्या मतलब डेली रूटीन में करनी ही चाहिए। तो अगर आपको नींद अच्छी करनी है तो नस्से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इंस्टिलिंग सम ड्रॉप्स या ऑयल अपने नॉस्ट्रल्स में हेड टिल्ट करके। उसके अलावा आपको पादाभ्यंग यानी कि मसाज, जो कि पैरों के नीचे की मसाज है, ऑयल्स भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये सारी जो टेक्निक्स मैंने शेयर की, और अगर आप कर लेते हैं, इनमें से एक दो अपना लेते हैं और आयुर्वेद वाली को कांस्टेंट रखते हैं, साथ में मेडिसिन लेते हैं, आई एम श्योर कि आपकी नींद भी इम्प्रूव होगी और आपका विटिलिगो और सोराइसिस भी इम्प्रूव होगा।